बेकाबू का आज का एपिसोड है बेहद खास। क्या हरनव को पता चल जाता है बेला की सच्चाई, और क्या हरनव कामयाब हो जाता है बेला के खून पीने में जिससे मिलने वाली थी उसे ढेर सारी शक्तियाँ। आइए नजर डालते हैं इस पूरे वीडियो पे जहां मैं आपको आज के एपिसोड का रिव्यू बताने वाली हूँ। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूँ आज के एपिसोड की शुरुआत ऐसे होती है कि बेला अपने न्यू घर का प्रवेश करने जाती है और फ्रेश होके अपने बेडरूम में आ रही होती है। और तो और बेला अपने दिमाग में ये सोच रही होती है कि किस तरीके से हरनव को मैं अपने जाल में फंसाऊं। और उसे उसकी माँ की बात याद आ जाता है कि उसकी माँ ने उसको ये कहा था कि पतियों को बांध के रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है औरत का प्यार। जितना देर तक आप अपने पति को प्यार दे सकते हो, उसे अच्छा रख सकते हो, उसके सामने अट्रैक्टिव दिख सकते हो, तब तक आपका पति आपको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता। और पति की बात नहीं, सारे मर्दों की बात है। ये कह के उसकी माँ ने उसके सामने प्रेजेंट किया था। तो इस बात पे इन्होंने रिएक्ट करते हुए, इस बात पे उन्होंने बात करते हुए बेला सोचती है कि हरनव के सामने अभी मेरा जाल बिछाना पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा कि मैं कुछ हूँ और वो मेरे से अट्रैक्ट हो, और फिर वो खुद की जान वो खुद दे ले। क्योंकि राक्षसों की दुनिया में ऐसा होता है कि उनकी जान कोई नहीं ले सकता, वो खुद ही अपना जान लेंगे, कोई और इनकी जान नहीं ले सकता। इस दौरान हरनव को बेला देख लेती है कि वो अपने बेडरूम में एंट्री ले रहा होता है। उस दौरान बेला फ्रेश होकर आई रहती है और अपना जो पेट के यहाँ पे जो उसका चोट लगी रहती है उसको ड्रेसिंग करने की कोशिश कर रही होती है। उस दौरान हरनव का ध्यान जाता है बेला पे, और बेला जानबूझ के हरनव का अट्रैक्शन पाने के लिए, उसका इंटेंशन पाने के लिए उसको बोलती है कि मुझे बहुत जोर से लग रही है, मैं कैसे करूँ इसे। फिर हरनव जाता है बेला की मदद करने के लिए, बेला का हाथ बांध देता है और उसे उसकी पट्टी, आप कह सकते हो, ड्रेसिंग करके अच्छे से कर देता है। बेला नाटक कर रही होती है दिखा के कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, लेकिन पति है भरना उसका, तो उस बात को उसको हक भी देती है और उसे उसका चोट पे मलहम लगाने के लिए परमिशन भी दे देती है। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि नीचे सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और बेला अब एक नृत्य के साथ सुबह की शुरुआत करती है। जी हाँ, डांस करते हुए, वो कहते हैं ना, नटराज के भगवान को पूजते हुए, डांस करते हुए वो दिन की शुरुआत करते हैं। इसे देख के सब लोग जो इंसान हैं, यानी कि हरनव की दादी और हरनव के सो कॉल्ड फूफा जी, ये लोग देख के बहुत खुश होते हैं। लेकिन उस धुन की आवाज़ से राक्षसों की दुनिया में हलमच बच जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। वो कुछ इस तरीके से हलचल मच जाता है कि वो लोग सब उठ के आ जाते हैं उस जगह पे, एंड सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही, क्यों आ रही है। और उस दौरान बेला कहती है कि ये आवाज़ डेली आएगी क्योंकि मैं अपने दिन की शुरुआत नृत्य से करती हूँ और ये कोई डांस नहीं है, ये नृत्य है जो कि मैं करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। इस दौरान हरनव की दादी कहती है, बेटा तू तो अभी ऐसा नहीं था, अभी ये सब चीज़ों को मानना शुरू कर दे क्योंकि तेरी बीवी बहुत आस्तिक है। मेरी बहू तो ऐसे नहीं मिली, लेकिन मेरी बहू को उसकी बहू बहुत अच्छी मिली। इतना कह के जब बेला सभी को प्रसाद देती है तो बाकी राक्षस लोग ये प्रसाद लेने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन वही यामिनी के सो कॉल्ड, बेला के सो कॉल्ड फूफा जी, सास फूफा जी जो रहेंगे, उनके ससुर फूफा जी, वो लेते हैं प्रसाद। एंड जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहती है दादी, वो लेती है प्रसाद। यहाँ तक कि हरनव ने भी प्रसाद एक्सेप्ट करने के लिए ना कह दिया और वो वहाँ से चला जाता है। सब लोग फ्रेश होकर नीचे आ रहे होते हैं। उस दौरान उन्होंने देखा कि किस तरीके से आदि कर लेता है मलिका से शादी और आ जाता है और डोर पे खड़े रहकर कहता है, मॉम मैं आ गया। तब मलिका देख के उसको हो जाती है शॉक और कहती है, ये कैसे। आदि आ जाता है मलिका के साथ शादी करके, कोर्ट मैरिज करके। ये देख के सभी हो जाते हैं शॉक, लेकिन यामिनी को इस प्लान के बारे में पहले से थी खबर, इसलिए यामिनी सिर्फ न दिखावे के एक्टिंग करती, वरना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बहू के गृह प्रवेश के लिए। क्योंकि मन ही मन उनको लग रहा था कि मलिका कोई आम लड़की नहीं है बल्कि वो परी है। साथ में वो खुद जाती है और अपने बहू का गृह प्रवेश कराती है। तब हरनव की दादी कहती है कि यामिनी तुम गलत कर रही हो, ये कोई रीति रिवाज की शादी नहीं होती, ऐसे शादी को हम शादी नहीं मान सकते। तब यामिनी कहती है, रीति रिवाज हो या कुछ भी हो, शादी तो हो गई ना माँ जी। और इन्होंने कोर्ट में जाके शादी की, मतलब कानून तौर पे ये और दोनों पति पत्नी हैं। अब इनको कैसे मैं गृह प्रवेश ना कराऊँ, आपसे तो सीखा है, अब मेरी सास मुझे कुछ सिखाएगी, मैं कैसे ना सीखूँ। मतलब इन्होंने बेला के गृह प्रवेश का टॉन्ट मारते हुए मलिका का गृह प्रवेश उन्होंने करवा देती है। और इसे देख के हरनव बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि हरनव का प्लान था मलिका का खून पीना, लेकिन अभी उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आदि ही इसका खून पी के ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, मैं नहीं। क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा है कि मलिका परी है, जबकि मलिका परी है नहीं, बेला परी है।
और इसी के साथ बेला शॉक में आ जाती है। बेला बोलती है मल्लिका, मनी मन कहती है, मल्लिका तुम्हें मैंने इस जंजाल से निकाला था, तुम्हें मैंने इस ऐसे लोगों से निकाला था, और तुम एक राक्षस को छोड़ के दूसरे राक्षस से शादी कर ली, क्यों किया तुमने? और वहीं मल्लिका अपने मनी मन सोच रही होती है कि मैं ये शादी सिर्फ एक पर्पज़ के लिए की हूँ, ताकि मैं हरनव को पा पाऊँ और बेला को उसके लिए असली जगह दिखा पाऊँ। यानी कि आदित्य और मल्लिका दोनों ने डील करके शादी की कि टाइम आने पे तुम हरनव से शादी करो, लेकिन अभी हरनव को हराने के लिए तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे से शादी कर लो। और मल्लिका भी इतनी बुद्धू, वो ये सोच रही है कि उस घर में बने रहना ही उसके लिए सबसे ज़्यादा पावर की बात होगा, रायचंद फैमिली का हिस्सा बनना है उसके लिए पावर की बात होगा। तो इसके लिए वो वहाँ पे आ जाती है और उस फैमिली का कहीं ना कहीं आप कह सकते हो हिस्सा बनने की कोशिश कर रही होती है, और फाइनली वो हिस्सा बन भी जाती है। इस दौरान सब लोग कहते हैं कि तुम लोग जाके फ्रेश वगैरह होके आ जाओ, नाश्ता लगा रहे, खाने के लिए बैठ जाना। तभी मल्लिका, आदि, उसके 2 भाई, यामिनी का पति, हरनव और दादी सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं और सब लोग ऐसे वेट कर रहे थे कि खाना कब आएगा। उस दौरान बेला की जो मॉम है वो आलू के पराठे और बाकी सारे जो इंडियन डिशेस हैं वो सब लेकर आ जाती है। इसे देख के हरनव की दादी और यामिनी का पति देख के बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन बाकी सब ऐसे सदमे में रहते हैं, एक शौक में रहते हैं, ये कौन खाएगा इतना ऑयली, इतना हेवी फूड सुबह सुबह कैसे? और इस दौरान यामिनी अपने पति को कहती है ये मैं नहीं खाऊंगी, तुम जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ, अपनी सास के सामने। और फिर यामिनी की जो सास है वो अपने बेटे को कहती है कहीं नहीं जाएगा, तो तू इधर ही बैठ। और फिर बेला सुन लेती है, बेला चाय लेके आती है और बेला कहती है कि कोई नहीं, मैं चाय दे देती हूँ। और बेला ने चाय दिया यामिनी को, और जैसे ही बेला ने चाय दिया यामिनी को, बेला उसके हाथ को टच करने से पता लग गया बेला को कि इसके दिमाग में चल रहा है कि मेरा बस यामिनी अपने मनी मन कह रही है बेला को देख के कि मेरा बस चले तो इसे 2 मिनट में मैं ख़त्म कर दूँ, लेकिन इसे ख़त्म करने का मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है परी का खून पीना, और वो सिर्फ मल्लिका से होगा। और ये बात सुन के बेला हो जाती है शौक, क्योंकि बेला को तब तक यकीन हो जाता है कि सब लोग मल्लिका से इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि मल्लिका को ये लोग परी समझते हैं। इस दौरान बेला कहती है यामिनी को कि आपको ज़्यादा शुगर वाला चाय पसंद आता है, यहाँ पे शुगर कम है, लाइए दीजिए मैं आपको थोड़ा और शुगर ऐड करके देती हूँ। यामिनी उसके हाथ में अपना कप थमा देती है और इस दौरान बेला थोड़ा आगे जाती है और अपने आंखों से आंसू निकाल के आंसू का एक ड्रॉप डाल देती है। तभी उसको उसकी मॉम की बात याद आता है कि जब छोटी बेला रो रही होती है तब उसकी मॉम, जो परी लोग की जो उसकी असली मॉम, वो कहती है तुम ऐसे मत रहो, तुम तो परी हो, परियों की आंसू की भी बहुत कीमत होती है, तुम्हें पता है तुम ये एक आंसू के माध्यम से कितना कुछ कर सकती हो, तुम चाहो तो किसी को मदहोश कर सकती हो, तुम चाहो तो किसी को घायल कर सकती हो, तुम चाहो तो किसी को अपने वश में कर सकती हो, ये कहती है। और बेला को ये चीज़ याद आता है और वो आंसू का एक ड्रॉप जैसे चाय में गिरता है और वो चाय को जब यामिनी पीती है तो यामिनी को आ जाता है एक कहते हैं ना नशे की धूत में यामिनी आ जाती है, और तो और वो उस दौरान बहुत पागल हरकतें करने लगती है, अपनी सास को गला दबाने की बात कर रही होती है, अपने पति के साथ रोमांस करने की बात कर रही होती है, और ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। और बेला मनी मन हंस रही होती है क्योंकि वो भी यामिनी का ऐसा लुक कभी देखी नहीं है। और मल्लिका वो सीन को देख के वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे अपने सास का ये लुक भी देखने मिल गया था। और इस दौरान एक नेक्स्ट एपिसोड ये दिखाया जाता है कि उनको कॉल आता है, यामिनी के हस्बैंड को कॉल आता है कि एक ब्लड एग्जीबिशन कैंप है तो आप सबको आना होगा। सब लोग ऐसे कि हर साल हम लोग जाते हैं, इस साल भी हमें जाना पड़ेगा। और लेकिन जहाँ हरनव सोच रहा है मैं तो राक्षस हूँ, मैं कैसे ब्लड दूँ, तो वहीं बेला भी सोच रहा है मैं तो परी हूँ, मैं कैसे अपना ब्लड दूँ, क्योंकि मेरा ब्लड अगर कोई लेगा तो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। हरनव सोच रहा है मेरा ब्लड अगर कोई लेगा तो उसके अंदर वो खून ना आ जाए शक्तिशाली वाला, या आप कह सकते हो राक्षस वाला गुण ना आ जाए। और वो लोग तो ब्लड देने का काम करते ही हैं, लेकिन बेला का जो ब्लड होता है और जो मल्लिका भी ब्लड देने के लिए लेती है, सबका ध्यान मल्लिका के ब्लड पाउचेस पे रहता है कि कैसे उसे ले और आप कह सकते हैं कि वो लोग पी ले और शक्तिशाली हो जाए। लेकिन वार्ड बॉय से हो जाती है एक गलती, दोनों ही बेला और मल्लिका दोनों ही रायचंद की न्यू बहुएं हैं, तो वहाँ पे उन्होंने लिख दिया मिसेस रायचंद, दोनों के पाउचेस पे मिसेस रायचंद लिख दिया है और ये पाउचेस उन्होंने आइस बॉक्स पे रख दिया। अभी उसमें से लोग जब सैम्पलिंग कर रहे थे इसमें ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो बेला का ब्लड ग्रुप किसी में मैच नहीं हुआ, किसी में भी नहीं, ना वो ए था, ना वो ए बी था, ना ओ था, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव था। लेकिन वार्ड बॉय से एक और गलती हो गया कि उनसे मिसेस रायचंद दोनों में लिख दिया, लेकिन जब उसके सीनियर डॉक्टर आके कहते हैं कि तुम इसमें नाम लिख दो, तब उसने बेला की जगह मल्लिका और मल्लिका की जगह बेला लिख दिया था। यानी कि मल्लिका का, यानी कि जो बेला का रियल ब्लड था वो दिखा रहा था कि कुछ ना कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को लग रहा था मल्लिका का ब्लड है। और वो आके जब बता रहे थे कि इस ब्लड में कोई सैंपल नहीं दिख रहा है, इस ब्लड का कुछ डिटेल्स नहीं दिख रहा है, तब
हरनव और आदि दोनों आ जाते डॉक्टर के पास और कहते हैं इसका फॉरेंसिक जांच होना चाहिए, आप दीजिए हम जाके करवा के आते हैं। वो फॉरेंसिक जांच तो नहीं करवाते, लेकिन वो ब्लड पीने के लिए वो जा रहे थे। उतने में एक खास बात ये होता है कि बेला एक अंदर जाती है उस लैब में और फटाफट से जो सादा ब्लड रहता है वो निकाल के उसमें मल्लिका का नाम चिपका के मिसेस मल्लिका रायचंद डाल के वो लेकर आ जाती है। और तो और वो दिखाती है कि वो गिर गई, उसका पैर पे चोट लग गया है और वो बहुत ज़ोर से हरनव का नाम लेती है। तो हरनव उसके पास पहुंच जाता है उसे बचाने के लिए, उसके बाहों में लेने के लिए। तब तक बेला एक्सचेंज कर देती है वो ब्लड, यानी कि जो बेला का ब्लड था वो नीचे गिरा हुआ रहता है और जो मल्लिका का रियल ब्लड है जिसपे मल्लिका का नाम बेला ने चेंज करा के लिख दिया था, जो रियल ब्लड था मल्लिका का वही मिला है। और वही है कि हरनव उसे बोल रहा था तुम चलो, तब तक आदि आके बेला के हाथ से वो ले लेता है ये बोल के कि तुम मुझे दे दो मैं करा देता हूँ। और हरनव उसके सामने कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि हरनव को लग रहा था अगर मैं कुछ कहूँगा तो बेला के सामने मेरी सच्चाई आ जाएगी। उतना कह के वो ले लेते हैं और हरनव एक नर्स को बुलाता है और कहता है कि तुम बेला का ध्यान रखो मैं आता हूँ। और हरनव भी भागते भागते जंगल की ओर चला जाता है क्योंकि वही एक अड्डा है जहाँ पे राक्षस अपना शिकार करते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद वो देखता है कि ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं यामिनी और यामिनी के 3 बेटे और उनके मुँह के इधर सब ब्लड का निशान लगा रहते हैं। तब हरनव को डाउट आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये लोगों ने परी का ब्लड पी लिया है। और हरनव जाके उनको कुछ बोलने से पहले ही वो लोग आ जाते हैं हरनव को मारने के लिए क्योंकि उनको लगता है कि परी का खून पीने से उनके अंदर शक्तियाँ आ गई हैं। जब वो हरनव को मारने की कोशिश कर रहे हो तो मार नहीं पाते क्योंकि हरनव उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है और मेन बात है तो परी का ब्लड था ही नहीं तो शक्ति किस बात का आता। और हरनव उन पर हंसते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे क्या मारोगे, तुम लोग मुझे मार नहीं सकते, परी का खून पीने के बावजूद भी तुम लोग के अंदर शक्तियाँ नहीं आई है, इट मीन्स तुम लोग कितने नल्ले राक्षस हो। ये हंसी मजाक करते हुए हरनव वहाँ से निकल आता है और बेला के रूम में आपके से वो अपने घर पे आ जाता है और बेला के रूम में एंट्री करने की कोशिश कर रहा होता है। उस दौरान बेला एक सपने में खो जाती है। सपने में सपना तो नहीं था बल्कि वो रियल था जो दिखाया गया था, लेकिन बेला बाद में सोचती है कि वो एक ख्वाब के जरिए से देखी। बेला एक ख्वाब देखती है जिस ख्वाब में दिखाया गया है कि हरनव आता है और बेला को छूता है, बेला को बोलता है मल्लिका का खून पीने के बाद कोई शक्ति नहीं मिला, मतलब तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम परी हो, तुम बताओ तुम क्यों आई हो और किस मकसद से आई हो तो और तुम्हारा मेरे से क्या काम है। और ये कह के हरनव अपना असली अवतार में आ जाता है, अपने नाखूने बड़े कर देता है, अपने दांतें बड़ा कर देता है और बेला के नेक पे बाइट करके उसका खून पीने की कोशिश कर रहा होता है। और उसने अपना खून पी लिया बेला का और वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। उसके तुरंत विद इन सम सेकेंड्स उसके नस के अंदर आप देख मतलब और जैसे वेंस वगैरह दिखाते हैं टीवी पे वैसे टाइप का दिखाया है डिस्क्लेमर में। और हरनव को वो शक्तियाँ आ जाती हैं जिस वे से बेला एक्सपेक्ट कर रही होती है। और हरनव बेला को और मारने की कोशिश कर रहा होता है कि तूने ऐसा किया वैसा किया एंड मारने की कोशिश होता है। तब तक बेला को आ जाता है होश और बेला सोचते आ रही है तो मेरा ख्वाब था, ये मेरा सपना था, कभी ये सपना सच ना हो जाए, कभी हरनव को मेरे खून ना मिले। इतना कह के फिर हरनव बोलता है कि तुम चाहती क्या हो, तुमने मुझसे शादी क्यों की, तुमने पैसों के लिए शादी की, लो तुम्हें मैं पैसा देता हूँ। और ऐसा कह के हरनव अपने दोनों पॉकेट से नोट्स के बंडल निकालता है और बेला के मुंह पे एक एक करके ऐसा फेंकने लगता है, उसका इंसल्ट भी करता है। लेकिन बेला उसके पास जाके बैठती है, नीचे बैठती है और क्योंकि बेला का मकसद सिर्फ इतना है कि हरनव का प्यार पाना, सो दैट हरनव उसके ज़रिए से खुद से ही खुद को मार दे। क्योंकि कहते हैं ना प्यार में लोग अपना काबू खो जाते हैं, लेकिन प्यार में अगर दिल टूट जाता है तो वो बेकाबू हो जाते हैं। तो इस दौरान ये चीज़ दिखाया गया है कि किस वे से बेला उसके पास जाके बैठती है और कहती है तुम परेशान हो, तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम मुझसे शेयर कर दो बातें, मैं तुम्हारे कुछ हेल्प कर सकती हूँ। और तुम मुझे जाने के लिए मत कहो क्योंकि 7 जन्म पहले हम मिल चुके हैं और हमारा मिलना हर जन्म में है। चाहे लोग बदल जाए, चाहे श्लोक बदल जाए, चाहे धरती आसमान बदल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दोनों का मिलना तय है। अलग अलग रूप से अलग अलग जगह से हमारा मिलना लिखा है और इस जन्म भी हम किसी मकसद से ही मिल रहे हैं। ये कह के हरनव आ जाता है शौक में कि ये बेला क्या बहकी बहकी बातें कर रही है और क्या मकसद की ये कर रही है बातें। इतना कह के हरनव वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बेला उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है। आने वाले एपिसोड में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से यामिनी प्लान रचती है अपने बेटे को हनीमून के लिए भेजने के लिए, जिस बात का बिल्कुल भी राज़ी नहीं है मल्लिका, क्योंकि मल्लिका एक प्लान के थ्रू से शादी की है आदि से, तो वहीं बेला ने भी एक प्लान के ज़रिए से शादी किया है हरनव से। दोनों ही ऐसे रहते हैं
कि हमें तो शादी नहीं करनी है, हमें तो शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इस बीच मैं आपको एक और चीज़ से रूबरू करा दूं कि इस बीच एक और चीज़ ऐसी होती है, आने वाले एपिसोड में ऐसा दिखाया गया है कि किस वे से ये लोग हनीमून के लिए निकलते हैं। हनीमून का डेस्टिनेशन रहता है कुछ और, बट लेके जाते हैं कहीं और इस बात का खुलासा हरनव को हो जाता है और हरनव फिर उस बात का पीछा करते करते उन तक पहुँच जाता है। आने वाला एपिसोड बेहद खास होगा क्योंकि आने वाले एपिसोड में शायद ऐसा हो सकता है कि मल्लिका को मारने की बेहद कोशिश करे और मल्लिका के सामने आ जाएगा इन राक्षसों की सच्चाई। तब तक के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा और ठीक इसी समय वेट करना पड़ेगा इस रिव्यू का। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।